अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे वेव स्पीड और स्ट्रेच स्ट्रिंग का मैकेनिकल एनालिसिस, यानी कि उसका मैथमेटिकल पोर्शन के एक्चुअली हम स्पीड किस तरह से डिटरमिन करते हैं, हमने ये फाइंड आउट करना है। ये जो फर्स्ट पेज मैं आपको समझा रही हूँ ये सिर्फ आपकी समझने के लिए है। आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आप लोगों ने वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पर मैकेनिकल एनालिसिस लिखा हुआ है। अब जब स्ट्रिंग अटैच की गई किसी हुक से, तो उसमें जो वेव ट्रैवल कर रही होगी वो किसी न किसी एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही होगी। सपोज हम उसे ये कह देते हैं कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है, क्योंकि हमारे पास तो ये ट्रांसफर वेव है ना, तो प्रोपगेट कर रही है विद द स्पीड वी। सपोज वो वेव इस तरह की होगी जिस तरह की ये बनी हुई है। अब इस पूरी वेव की तो हम स्पीड नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, तो इसकी फाइंड आउट करने के लिए हम एक पल्स लेंगे, एक स्मॉल पोर्शन लेंगे। फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग वेव कंसीडर स्मॉल पोर्शन। ये हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया और उसे अपनी तरफ से बड़ा करके यूं शो करा दिया। अब क्योंकि ये एक कर्व की फॉर्म में है, उसके कर्व सेक्शन की वजह से उसके अंदर टेंशन होगी, जो फोर्स होगी उस टेंशन की वजह से वो टेंजेंशियली अप्लाई करेगी इन दो पॉइंट्स पे, कि बी साइड पे भी वो टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करेगी ड्यू टू टेंशन, और ए साइड पे भी। अब क्योंकि ए और बी जो सबटेंडेड एंगल्स, अब इनके अगर हम ड्रा करेंगे, सर्कुलर फॉर्म में है ना, तो इनके रेडियस के अकॉर्डिंग हम अगर इन पे सबटेंडेड एन एंगल 2 थीटा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए बी, तो ये दोनों जो है ये एंगल 2 थीटा बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, ये है, ये एंगल हमने सबटेंड कर लिया। एक्चुअली यहाँ इसके बिल्कुल यहाँ से सबटेंड होना था, यहाँ से टॉप से, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ, इस तरह भी ठीक है। 2 थीटा एंगल बनाया इन्होंने। वो जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही थी ड्यू टू टेंशन, वो टेंजेंशियली अप्लाई हो रही थी, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये रिजॉल्व होगी इनटू 2 कंपोनेंट्स में। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है Fx और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स है Fy। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। हम इसका सम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास वो 2Fy होगा। एंगल हमारे पास 2 थीटा है। अब ये हम एक पूरी डायग्राम थी, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ पल्स था, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे। ये क्योंकि बहुत स्मॉल पोर्शन है तो इसकी जो हमारे पास लेंथ होगी वो डेल्टा एल होगी और इसका मैथ जो होगा डेल्टा एम होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। कंसिडर अ स्ट्रिंग विच इज केप्ट स्ट्रेच्ड, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि हमने खींची हुई है बिल्कुल। बाय अप्लाइंग ए स्ट्रेचिंग फोर्स, उस पर स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करने से अ ट्रांसफर पल्स इज प्रोड्यूस। ट्रांसफर पल्स प्रोड्यूस हुई, जैसे आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी एक पूरी पल्स विच मूव्स। ये यहाँ पर ना मिस्टेक है, वेलोसिटी नहीं आनी, यहाँ स्पीड आनी है। विच मूव्स विद स्पीड v, टेक अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ पल्स हैविंग द लेंथ डेल्टा एल। हमने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया था पल्स का जिसकी लेंथ क्या थी, हमारे पास डेल्टा एल थी, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है इसलिए हमने उसकी डेल्टा एल उसकी लेंथ ली और उसका मैथ भी डेल्टा एम लिया। द लीनियर मास डेंसिटी म्यू ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू, हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ होती है ना। अब हमारे पास म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल, क्योंकि स्मॉल मास है और स्मॉल लेंथ है इसलिए हमने डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल लिखा है। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू डेल्टा एल। ये एक पोर्शन है जिसमें उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया हुआ है। अगर आप ना करें तो कोई इशू नहीं है, कर लें तो भी अच्छा है। वी चूज अ रेफरेंस फ्रेम दैट इज यूनिफॉर्म मोशन with respect to that one instead of taking our frame of reference, कि हम एक वॉल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक हमने जो है ना यूनिफॉर्म मोशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, बिटवीन विच द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, जिनके दरमियान जो स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड हुई हुई है। इन इफेक्ट वी ऑब्जर्व द पल्स वाइल रनिंग अलोंग द स्ट्रिंग, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो पल्स है वो रन आउट हो रही है, यानी कि वो ट्रेवल कर रही है अलोंग द स्ट्रिंग एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड से जैसा कि पल्स प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि स्ट्रेच की गई है ना हमारे पास और हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है। तो पल्स जिस तरह आपने जनरेट की थी, जिस मोशन से आपने जनरेट की थी, वो उसी मोशन से ही उसी स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवल करती रहेगी, उसी स्पीड के साथ ही वो ट्रैवल करती रहेगी। बिकॉज न्यूटन्स लॉ इन्वॉल्व ओनली द एक्सेलरेशन विच आर द सेम इन बोथ फ्रेम्स, वी कैन यूज देम इन आइदर फ्रेम। हम कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर लें, हमारे पास उनकी जो स्पीड होगी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि हम न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ ओनली एक्सेलरेशन मैटर कर रही है, जो कि सेम रहेगा बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। द लेंथ डेल्टा एल इज एन अप्रोक्सीमेट आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल। ये ऊपर देखें, ये इसके कर्वेचर पे आर्क लेंथ हुई इसकी डेल्टा एल। उसका रेडियस क्या है, हैविंग द रेडियस आर, द स्ट्रेचिंग फोर्स एफ इन द स्ट्रिंग इज द टेंजेंशियल पुल। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास स्ट्रेचिंग फोर्स है ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो हमारे पास टेंजेंशियल अप्लाई करेगी।
एक टूवर्ड दिस पॉइंट, ये देखें 2 पॉइंट्स है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों पे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रही है। एट ईच एंड ऑफ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, नाउ रिजॉल्व द फोर्स एफ। अब इस फोर्स एफ को हमने रिजॉल्व कर दिया 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वन एंड इज कैंसल्ड। अब इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, एक टूवर्ड वन साइड डायरेक्शन है और दूसरी अदर साइड डायरेक्शन, तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इसलिए हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिकॉज बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, द वर्टिकल कंपोनेंट द फोर्स एट वन एंड इज, तो हमारे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एफ वाई होगा ना, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है। वो हमने कैंसिल आउट कर लिया, सिर्फ हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और फोर्स एट अदर एंड इज द एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो इसको हम दोनों को ऐड अप कर लें। दीज बोथ कंपोनेंट्स आर सेम इन द डायरेक्शन। द टोटल वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ वाई प्लस एफ वाई, एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एफ साइन थीटा। अब क्योंकि बहुत स्मॉल पोर्शन हमने लिया है ना, तो उसका जो एंगल थीटा है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो हम साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे या नियर अबाउट कर देंगे थीटा के, तो ये f2 थीटा या 2f थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिंस डेल्टा इज एन आर्क लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस r हैविंग द एंगल 2 थीटा, अब हमारे पास डेल्टा है, उसकी आर्क लेंथ थी एक पाथ ऑफ द रेडियस, सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस r पे, जिसका एंगल हमारे पास 2 थीटा था। ये हम जानते हैं कि s हमारे पास r थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास s आर्क लेंथ है, यहाँ पर डेल्टा है, रेडियस जो है वो कैपिटल R है, और थीटा हमारे पास 2 थीटा है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से 2 सेगमेंट्स की वजह से। 2 थीटा, अगर हम 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेल्टा L ओवर R हो जाएगा। अब इस 2 थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा L ओवर R। ये देखिए, ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। द नेट वर्टिकल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मीडियम। जो हमारे पास नेट फोर्स है वो क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल की टुवर्ड है ना, ये आपने पहले पिक्चर में देखा था कि वो उसके जीरो सेंटर पे था, जहाँ वो एंगल 2 थीटा बना रहा था, तो उसकी जो नेट वर्टिकल फोर्स होगी वो टुवर्ड उसके सेंटर ऑफ सर्कल पे होगी। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, सर्कुलर होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द मीडियम ऑफ द पार्टिकल प्रोवाइड करेगी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द स्ट्रिंग, हम अगर न्यूटन के सेकंड लॉ को देखें स्ट्रिंग एलिमेंट्स में, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल नेट फोर्स है तो हम समेशन एफ वाई करेंगे, और हमारे पास मैथ है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैथ है डेल्टा एम, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो वो ए सी होगा। ए सी इक्वल टू होता है हमारे पास वी स्क्वायर ओवर आर के। ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। अब ये भी एक समेशन एफ वाई, एक नेट फोर्स थी, एक पीछे भी आपने फाइंड की थी जो आपके पास थी, जो आपने अभी फाइंड की है, डेल्टा एल ओवर आर जो फाइंड किया आपने 2 थीटा की वैल्यू के साथ। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लें, ये एफ डेल्टा एल ओवर आर और समेशन एफ वी स्क्वायर ओवर आर। अब देखें यहाँ पर आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा डेल्टा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डेल्टा एल। अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट पेज पे लीनियर मास डेंसिटी फाइंड की थी, फिर उससे आपने डेल्टा एम फाइंड किया था। ये देखें सिंस करके ये मैंने लिखा हुआ डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू डेल्टा एल, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी और स्मॉल लेंथ। इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, म्यू डेल्टा एल वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डेल्टा एल, डेल्टा एल से क्रॉस हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ओवर म्यू और v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ओवर म्यू। हमने यहाँ पर c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पहले कहा था उसके थ्योरेटिकल पोर्शन में कि c हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू जो इक्वल टू 1 है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, कि हमने जो स्मॉल पोर्शन लिया था, जो स्मॉल पल्स ली थी, उसके लिए एप्लीकेबल है। एंड शो स्पीड ऑफ द वेव इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। और ये भी बात पहले से पता है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव होती है वो डिटरमिन की जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे, और मीडियम इस टाइम क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। आल्सो शो दैट द सी हैज अ वैल्यू ऑफ 1, द वेवलेंथ ऑफ द पीरियोडिक वेव इन अ मीडियम इज डिटरमिन्ड बाय द रिलेशन। अब जो इसकी वेवलेंथ है, हम इस ये जो एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी इन वन मीडियम मस्ट बी द सेम एज द फ्रीक्वेंसी इन द अदर मीडियम, कि जिस तरह एक मीडियम के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही दूसरे मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, वो सेम रहेगी फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका मैकेनिकल एनालिसिस था वेव स्पीड ऑन द स्ट्रेसिंग, कि हमने उसकी स्पीड फाइंड आउट कर ली। सो आप इसे करें। अल्लाह हाफिज़।